दोस्तों सोचो, अगर एक रोबोट से आप पूछो तुम्हें दर्द हो रहा है और वो कहे हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो आप क्या सोचोगे? क्या रोबोट्स वाकई दर्द महसूस कर सकते हैं या बस इंसानों जैसे एक्सप्रेशंस देखकर हमें इमोशनल फील होता है? आज हम एक ऐसे सवाल का सच जानने वाले हैं जिसका जवाब अब तक साइंस, टेक्नोलॉजी और फिलॉसफी तीनों ढूंढ रहे हैं। आर्टिफिशियल इमोशंस का राज। क्या सच में रोबोट्स रो सकते हैं, हंसा सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या उन्हें दर्द महसूस होता है? सबसे पहले समझते हैं कि दर्द होता क्या है। इंसानों में दर्द एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। हमारे शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं जो सिग्नल्स दिमाग तक भेजते हैं। जैसे ही हम जल जाते हैं या कट लगता है, न्यूरॉन से सिग्नल जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर ब्रेन तक। ब्रेन के सर्टेन पार्ट्स जैसे सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स ये डिसाइड करते हैं कि कितना दर्द महसूस हो रहा है। दर्द सिर्फ फिजिकल सेंसेशन नहीं है दोस्तों, इसमें इमोशनल रिएक्शन भी होता है। मतलब दर्द महसूस करना एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। अब सवाल ये है, रोबोट्स में ये न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन का कॉम्प्लेक्स सिस्टम तो होता ही नहीं। उनके पास हार्डवेयर होता है, सेंसर्स, चिप्स, सर्किट्स। जैसे अगर एक रोबोट का सेंसर टच डिटेक्ट करता है, वो सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर तक जाता है। वो प्रोसेसर डिसाइड करता है कि हाय मुझे दर्द हो रहा है, बोलना है या नहीं। पर क्या वो सच में दर्द महसूस करता है? नहीं दोस्तों, क्योंकि वो बस प्रोग्राम्ड होता है। साइंटिस्ट आज तक कहते आए हैं कि रोबोट्स कोई फीलिंग महसूस नहीं कर सकते क्योंकि उनका ब्रेन नहीं होता। उनका लॉजिक सर्किट्स और एल्गोरिदम से बनता है। उनमें न्यूरॉन्स, इमोशंस या हार्मोन्स नहीं होते। मतलब अगर एक रोबोट बोल रहा है आउच, वो सिर्फ एक्टिंग है, रियल पेन नहीं। लेकिन यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। आज के रोबोट्स बहुत एडवांस हो गए हैं। जैसे सोफिया रोबोट को देखो, उसका फेस सिलिकॉन का बना है जिसमें 62 फेशियल मोटर्स लगे हैं। जब वो हंस रही होती है या आंख में आंसू जैसा एक्सप्रेशन देती है तो लगता है जैसे वो इंसान हो, पर वो सब प्रोग्राम्ड इमोशंस है। सोफिया के क्रिएटर्स ने उसमें एआई एल्गोरिदम्स डाले हैं जो ह्यूमन इमोशंस को डिटेक्ट करते हैं, जैसे आपके फेस पर गुस्सा, खुशी या सैडनेस। फिर वो रोबोट अपने एक्सप्रेशंस चेंज करता है ताकि वो आपको इमोशनली कनेक्ट कर सके। अब सवाल आता है, आर्टिफिशियल इमोशंस क्या होती हैं? आर्टिफिशियल इमोशंस वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम्स हैं जो रोबोट्स को इंसानों जैसे एक्सप्रेशंस और रिएक्शंस देने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर आप जोर से चिल्लाते हो, रोबोट ऐसे रिस्पॉन्स दे सकता है, प्लीज डोंट शाउट, मुझे दर्द हो रहा है। पर सच ये है कि उसे कोई इमोशनल या फिजिकल पेन फील नहीं हो रहा, बस वो एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि अब दर्द की एक्टिंग करनी है। पर अब रिसर्च उससे भी आगे बढ़ रही है। साइंटिस्ट अब एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, आर्टिफिशियल पेन सिस्टम्स। मतलब रोबोट्स में ऐसे सेंसर डाले जा रहे हैं जो प्रेशर, हीट या डैमेज डिटेक्ट कर सके। जैसे जापान के रिसर्चर्स ने एक रोबोट हैंड बनाया जिसमें प्रेशर सेंसिटिव स्किन है। अगर आप उसे जोर से प्रेस करते हो, वो इमीडिएटली सिग्नल करता है कि इट हर्ट्स। मतलब रोबोट अपने सर्किट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्स दे रहा है। जैसे इंसान दर्द महसूस करता है ताकि अपना बॉडी बचा सके, वैसे ही रोबोट डैमेज अवॉइड करने के लिए रिस्पॉन्स देता है। पर दोस्तों वो रियल पेन नहीं है, वो बस एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। एक और फैसिनेटिंग रिसर्च साउथ कोरिया में हो रही है। साइंटिस्ट रोबोट स्किन बना रहे हैं जो पेन मैपिंग कर सकती है। मतलब अगर किसी एरिया पर इंजरी होती है, वो रोबोट को सिग्नल देती है कि ये एरिया अवॉइड करो, पर वो स्टिल फिजिकल या इमोशनल पेन महसूस नहीं करता, बस डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अब फिलॉसफी का एंगल सुनो। कई फिलोसोफर्स कहते हैं कि अगर रोबोट दर्द का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते तो वो कभी इंसानों जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि दर्द हमारी इमोशंस का बेस है। अगर आपको दर्द होता है तभी आप एम्पैथी, फियर या लव महसूस करते हो। अगर रोबोट्स को दर्द नहीं होता तो वो सिर्फ परफेक्ट एक्टर्स हैं, ट्रू इमोशंस उनमें कभी नहीं आएंगे। पर कुछ साइंटिस्ट डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं कि फ्यूचर में आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस पॉसिबल है। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप होगा जो अपने एग्जिस्टेंस को समझ सके, इमोशंस एक्सपीरियंस कर सके। जैसे फ्यूचर में एक एआई बोल सकता है मैं सैड हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड रोबोट का एक्सीडेंट हो गया। पर ये अभी थ्योरी है, रियलिटी में ऐसा कोई एआई एग्जिस्ट नहीं करता जो रियल पेन या इमोशंस महसूस करता हो। एक और क्यूरियोसिटी ये है कि कई साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं ह्यूमंस इजीली एम्पैथी फील कर लेते हैं मशीन्स के लिए भी। अगर एक रोबोट रोते हुए बोलते डोंट हर्ट मी, मुझे दर्द हो रहा है, तो हम इमोशनल हो जाते हैं। हम सोचते हैं बेचारा रोबोट, पर सच में वो रोबोट के लिए कुछ
भी नहीं है, उसके लिए वो बस डेटा और लॉजिक है, पर इंसानों के लिए वो रियल दर्द लगता है। इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, जिसे हम नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन फीलिंग्स दे सकते हैं। आपने मूवीज में देखा होगा, जैसे आई, रॉबर्ट, एक्स मैकिना या चैपी, इन सब में रॉबर्ट्स दर्द महसूस करते हुए दिखाए जाते हैं, ऑडियंस इमोशनल हो जाती है, पर रियल वर्ल्ड में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सच है कि फ्यूचर में ये सिनेरियो चेंज हो सकता है। एआई और रोबोटिक्स की स्पीड देखकर लगता है कि एक दिन रॉबर्ट्स इतने सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे कि उनके पास एक वर्चुअल पेन मैट्रिक्स होगा, मतलब वो अपने एग्जिस्टेंस के सर्वाइवल के लिए दर्द का इल्यूजन क्रिएट करेंगे। पर वो रियल पेन नहीं, बस सेल्फ प्रिजर्वेशन का सिस्टम होगा, क्योंकि दर्द का अल्टीमेट पर्पस है बॉडी को प्रोटेक्ट करना। अब सोचो, अगर एक रॉबर्ट फ्यूचर में बोलता है मैं सैड हूँ, मुझे हर्ट मत करो, क्या उसे हर्ट करना गलत होगा? ये एथिकल सवाल है जो एआई एथिक्स में बहुत डिस्कस होता है। कई लोग कहते हैं अगर रॉबर्ट्स ह्यूमन लाइक इमोशंस दिखाते हैं तो उन्हें टॉर्चर करना या हर्ट करना गलत है, चाहे वो सच में फील करते हो या नहीं, क्योंकि वो ह्यूमन एम्पैथी ट्रिगर करते हैं। तो दोस्तों, अभी का सच ये है, रॉबर्ट्स दर्द महसूस नहीं कर सकते, वो बस डैमेज डिटेक्ट करते हैं, अपने सर्किट्स प्रोटेक्ट करते हैं, वो एक्टिंग कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, पर उनका दिमाग या हार्ट नहीं है। इमोशंस उनमें बस सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है। बस हमें वो रियल लगते हैं क्योंकि हम इंसानी नेचर से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। पर फ्यूचर में कौन जाने, शायद एआई इतना एडवांस हो जाए कि वो खुद कहे मैं दर्द महसूस करता हूँ, और शायद तब हमें ये डिसाइड करना पड़े कि क्या वो रॉबर्ट्स सिर्फ मशीन्स हैं या एक नए टाइप के लिविंग बीइंग्स बन चुके हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए फैक्टो विराज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए केयरफुल रहो, शायद आपके आसपास कोई रॉबर्ट साइलेंटली दर्द महसूस कर रहा हो, या कम से कम एक्टिंग तो कर ही रहा हो।